आज हमें आपको 2022 से सीधा ले जाएंगे द्वापर काल में और द्वापर काल के उन साक्षात चिन्हों के आपको दर्शन कराएंगे। बने रहिए वीडियो में। महाराज जी, हमने सुना है कि यहाँ पर प्राचीन काल का, द्वापर काल का भीम का एक लोटा भी रखा हुआ है जिससे वो स्नान वगैरह किया करते थे, और कुछ पुस्तकें भी रखी हुई हैं। हाँ, भीम का लोटा भी है जी, और संस्कृत में लिखी, हाथ की लिखी पुस्तक भी है द्वापर काल की। द्वापर काल की। द्वापर काल के हमारे जो भीम का लोटा था, भीम का ये लोटा है महाराज जी, इसके इससे भीम का लोटा, ये भीम का लोटा है, इससे भीम पांडव धाम की जय, ब्रजराज भगवान की जय। जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का ब्रजभूमि दर्शन विद राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। आज हमारी ब्रज यात्रा आई है होडल के पंडवन मंदिर पर। पंडवन मंदिर का जो इतिहास जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है भगवान श्री कृष्ण जी से और पांडवों से। आप जो मेरे पीछे दर्शन कर रहे हैं अभी इस समय, इसे कहते हैं भीम कुंड, और गदाधारी भीम ने इसको बनाया था अपनी हत्ती से। इस प्रकार हत्ती को यहाँ पे दबा दिया था और इस कुंड का उन्होंने निर्माण किया था। और हमारे होडल के पंडवन मंदिर, होडल हमारा ब्रज नगरी का ही एक नगर है, यहाँ पर आपको द्वापर काल के महाभारत कालीन गदाधारी भीम का लोटा भी है और उस समय की कुछ पुस्तकें भी हैं। पुस्तकें संस्कृत में और हाथ से लिखी गई हैं। जब आप उन्हें देखोगे तब आपको उनका प्राचीनता का पता लगेगा। अब हमारे यहाँ के जो श्री महंत जी हैं वो इस स्थान के बारे में, इस कुंड के बारे में, उन पुस्तकों के बारे में और भीम के लोटा के बारे में, और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एक प्राचीन गुफा भी है पांडवों की, जो कहते हैं कि यहाँ ब्रज नगरी होडल से दिल्ली हस्तिनापुर, उस समय के हस्तिनापुर तक वो गुफा जाती थी, पर समय के कारण, क्योंकि उस गुफा में हमारे कुछ पशु जंतु जीव भी गिर जाते थे, उस गुफा को बंद कर दिया गया। पर उस गुफा के भी हम आपको आज दर्शन कराएंगे। उसके कुछ अब भी साक्षात हमें प्रमाण मिलते हैं कि वो द्वापर काल की गुफा और द्वापर काल का जो भीम का यहाँ पर लोटा रखा हुआ है, कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं, द्वापर काल से वो अपना संबंध रखती हैं। तो आज हमें आपको 2022 से सीधा ले जाएंगे द्वापर काल में और द्वापर काल के उन साक्षात चिन्हों के आपको दर्शन कराएंगे। बने रहिए वीडियो में। जय जय श्री राधे। अब हमारे यहाँ के श्री महंत जी, सबसे पहले हम उनके चरणों में अपना प्रणाम करते हैं। श्री हरिदास जी, अब उनसे हम पूछते हैं भीम कुंड के बारे में और यहाँ के इतिहास के बारे में, कैसे ये स्थान द्वापर काल से जुड़ा हुआ है। राधे राधे महाराज जी। राधे श्याम। ये भीम कुंड है। बताते हैं कि पानी जब बारिश खूब होती थी तो भीम, उनको पानी की ज़रूरत पड़ी तो भीम ने अपनी हत्तियों से यहाँ कुंड, ऐसे हत्ती मारी तो कुंड बन गया, तो उसमें पानी इकट्ठा हुआ और फिर अपना काम चलाते थे। तो द्वापर युग में जब लाक्षागृह में दुर्योधन ने बारूद का महल बनाया, लाक्षागृह, तो उस समय विदुर जी ने बताई कि तुम यहाँ से चूहा अपनी जान, अगर मकान में आग लग जाए तो चूहा अपनी जान कैसे बचाएगा। तो विदुर जी ने ये नीति बताई तो वो उनके बिल में घुस के, तो विदुर जी की ये बात पांडवन की समझ में आ गई, तो उन्होंने गुफा खोदी। वो तो देववंश से सब, उनके देवता काम करे सब। तो यहाँ आके, होडल में आके वो निकले, यहाँ आके रहे। फिर ये भीम कुंड उन्होंने बनाया। वो प्राचीन गुफा भी है। प्राचीन गुफा उस तरफ प्राचीन गुफा है। और ये पांडव वन के नाम से विख्यात है। जो स्थान है ये पांडव वन के, हाँ, जो स्थान जो है पांडव वन के नाम से विख्यात है। ये प्राचीन पेड़ है खिरनी का। अच्छा, ये खिरनी का हाँ, ये प्राचीन वृक्ष है। ये भी पता ना 500 साल का या कितने साल का। महाराज जी, हमने सुना है कि यहाँ पर प्राचीन काल का, द्वापर काल का भीम का एक लोटा भी रखा हुआ है जिससे वो स्नान वगैरह किया करते थे, और कुछ पुस्तकें भी रखी हुई हैं। हाँ, भीम का लोटा भी है जी, और संस्कृत में लिखी, हाथ की लिखी पुस्तक भी है द्वापर काल की। द्वापर काल की पता नहीं, वो समझ में तो नहीं आता है जी, बाकी रखी हैं जी। और ये भीम का लोटा और ये पुस्तक। तो आइए हम आपको दर्शन कराते हैं। प्राचीन काल, द्वापर काल के हमारे जो भीम का लोटा था, भीम का ये लोटा है महाराज जी। इससे भीम का लोटा, ये भीम का लोटा है। इससे भीम पानी पीते थे, अपना जो भी काम करते थे तो इस लोटे से करते थे। इस लोटा से महाराज? हाँ, ये भीम का लोटा है। तो महाराज ये किस धातु का बना हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये बात। अब ये तो हमको भी नहीं पता है, कुछ धातु में है, पर है ये 3-4 धातु तो इसमें है। 3-4 धातु? हाँ। लगभग इसको
आप भी काफ़ी साल से देख रहे होंगे इसको यहाँ। हाँ, बहुत साल से देख रहे हैं। तो महाराज जी इसमें ये छेद कैसे हो रखा है यहाँ पर? ये प्राचीन हो गया ना, जी जी। तो 5000 साल कहाँ 5500 साल पुरानी बात है, तो कुछ से कुछ हो जाता है। तो महाराज मैंने सुना कि कई लोटे और भी थे भीम जी के यहाँ पर। हाँ, वो लोटे है, बाकी चोरी हो गई वो। अच्छा, चोरी हो गई। हाँ, तो यहाँ से एक लोटा अब भी बचा हुआ है। हाँ, ये भीम का लोटा बचा है, बाकी और छोटे इनसे छोटे लोटे थे वो चोरी हो गई। तो हमारा कह सकते हैं कि हमारी विरासत है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल विरासत, बिल्कुल विरासत है, संजो कर रखी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी इसका वजन कितना होगा? हमारे साथ भैया हैं, भैया एक बार आप उठा के देखिए कितना वजन इसमें 35-36 किलो वजन। 35-36। एक साधारण इंसान के मतलब बस की बात नहीं है इसको वो उठा सके। नहीं, भरा भी नहीं उठेगा, ये खाली को लेके तो है। खाली नहीं उठता है, भरा कैसे उठेगा? तो भीम तो कभी ना कभी इसको मैं भी आपको उठाकर दिखाता हूँ। वो काफ़ी वजन है इसमें, इस बात में कोई संशय नहीं है, काफ़ी वजन है। और जो हम दूसरी महाराज जी बता रहे थे कि यहाँ पर प्राचीन द्वापर काल की कुछ पुस्तकें भी रखी हुई हैं। हाँ, ये पुस्तक है, संस्कृत में सब लिखी और है। तो महाराज जी इनका कभी किसी विद्वान ने बताया कि ये क्या चीज़ है, किस चीज़ की पुस्तकें हैं, कुछ पता लगा इनके बारे में? नहीं, ये तो अब तो ये ऐसे विद्वान तो कोई आए नहीं यहाँ जो इनको पढ़ के सुनाए। ये हाथ से लिखी हुई और हाथ के लिखी हैं, ये समझने में बहुत मुश्किल है। संस्कृत में सब लिखी हैं ये। नीचे वाले वो है ना, ये पुस्तक है। हाँ, ये अलग है, वो अलग है। ये भी संस्कृत में है। ये भी हाथ से लिखी? हाँ, ये भी हाथ से लिखी और पुस्तक है। जब कोई मशीन नहीं थी तो ये हाथ की लिखी सब पुस्तक हैं संस्कृत में। द्वापर काल की हमारी दूसरी धरोहर रखी हुई है। इसमें काली स्याही है, ये लाल केसर है। अच्छा, लाल केसर है। केसर है ये। अच्छा, काली स्याही और लाल केसर से इसको लिखा गया है। तो इस समय आप दर्शन कर रहे हैं द्वापर काल की पुस्तक के, जिसका हमारे ब्रजनगरी होडल में भी यहाँ के जो श्री संत जी उनको भी नहीं पता है कितनी पुरानी है। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी खासियत कि इसको काली स्याही और लाल केसर से लिखा हुआ है। आप जो इसमें देख रहे हैं ये लाल केसर है और ये काली स्याही और संस्कृत में है, पर इसको पढ़ने के लिए काफ़ी आचार्य जो विद्वान है हमारे वो ही पढ़ सकते हैं। वही पढ़ सकते हैं, क्योंकि संस्कृत का ज्ञान काफ़ी जटिल होता है, क्योंकि एक शब्द के 50-50 अर्थ होते हैं। तो बड़े ही धन्य हैं हम, आज हमने द्वापर काल के इन चीज़ों के दर्शन किए, भीम के लोटा के हमने दर्शन किए और साथ में ही द्वापर काल की इस प्राचीन पुस्तक के भी हमने दर्शन किए। हम कोशिश करेंगे किसी भगवत आचार्य से हम संपर्क करें और उन किताबों को उनसे पढ़वा सकें कि इनमें क्या रहस्य है, क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ज़रूर ये भी कहीं ना कहीं अपना संबंध द्वापर काल से पांडवों के समय से ज़रूर रखती होंगी। हाँ, बिल्कुल, ये सब उन्हीं की कुछ ना कुछ ये जी महाराज, द्वापर युग की कोई ना कोई उनकी पढ़ाई है ये। जी महाराज, तो इसमें पढ़ने से पता लगेगा। तो महाराज कोई विद्वान जी कोई विद्वान आए तो पता लगे क्या लिख रहा है इसमें। संस्कृत के ज्ञाता रहते हैं ना जो। जी महाराज। तो महाराज जी यहाँ पर कहते हैं कि एक गुफा भी है पांडवों के। हाँ, गुफा है। तो आइए महाराज जी, वो पांडव गुफा है, भी दिखाते हैं। अपने भाई से कहूँगा हमारे साथ आए और हमारे दर्शकों को वो गुफा भी दिखाएं। पहले इसका गेट यहाँ था। अच्छा, पहले इस तरफ था महाराज, जो इसका थोड़ा निशान बचा हुआ है अब भी। इसका गेट पहले यहाँ था, यहाँ ये पहले ये झील में था ये। अच्छा, बाद में इसको भर्त किया है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले बहुत इसका गेट। हाँ, पहले झील में था तो यहाँ गेट था ये। जी महाराज। तो उसके बाद में गाय बछड़ा इसमें चले गए। जी जी महाराज। गाय बछड़ा जाने के बाद फिर ये बंद कर दिया है। जी महाराज। ये पत्थर भी लगा है, पहले यहाँ प्राचीन गेट था। अच्छा, गुफा का गेट यहीं पे था महाराज। हाँ, प्राचीन गेट यहीं था। तो अब यहाँ फिर ये बंद कर दिया, गाय बछड़ा इसमें चले गए, वो आए नहीं वापस, तो यहाँ से बंद कर दिया। फिर यहाँ से जी फिर बाद में छोटे रूप में ये यहाँ से ले लिया। जी महाराज। यहाँ ये बड़े बड़े सब हैं, यहाँ शायद पांडव बैठते होंगे। ये 5 बने हुए महाराज। हाँ, और इसके ऊपर भी है कि जैसे कि सबसे बड़े भाई यहाँ बैठते होंगे। हाँ, ये सीढ़ी तो बाद में लगाई है। जी जी जी, भगवान पधारने के लिए। जी 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 जी।
गुफा यहाँ से भी थी, ये हमने यहाँ से बंद करवाया है। अच्छा, ये भी बाद में बंद करा ये दिया हमने बंद करवाया कि इसमें ये हुआ ना चमगादड़ जी, चमगादड़ बहुत आई तो हमने ये बंद करवा दिया यहाँ से। यहाँ पर भी गुफा थी। हाँ, अंदर अंदर सब चमगादड़ दर्शन करने वाले आवे तो वो सब डरते थे। जी 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 इस वजह से हमने ये बंद कर दिया, चमगादड़ भी नहीं रहती है इसमें। जी जी। हमारी बड़ी शांत जगह है। बहुत एकदम शांत जगह है, पांडवों ने देखी है तो शांत जगह में एकदम। वो तो अब सब बस गए यहाँ, नहीं तो जंगल जंगल थे। तो महाराज जी, मेन जो बात आती है वो ये आती है कि पांडव यहाँ किस वजह से रहे थे? वजह तो ये थी उनकी, जब वो महाभारत के काल में 12 साल का वनवास दिया तो उन्हें जलाने के लिए लाक्षागृह बारूद का बनाया जी। तो लाक्षागृह बारूद का बनाया तो विदुर जी ने उनको समझा दिया कि ये बारूद का महल बनाया पांडवों को मारने के लिए। तो विदुर जी ने उनको बताया चूहा कैसे अपनी जान बचाता है, मकान में आग लगती है जब उनकी बिल में घुस जाएगा जान बच जाएगी। तो ऐसे ही पांडव सब गुफा खोद के यहाँ निकले होडल के अंदर जी। होडल में पांडव वन के नाम से जगह है। और देखो इसमें कोई भी वो नहीं है, बरगा सोट गाटर वाटर कुछ नहीं है, ये सब उन्हीं के हाथ का है जी। और बहुत प्राचीन है। इसकी चौड़ी चौड़ी दीवार है, ये देखो कितनी चौड़ी चौड़ी दीवार है। आज के मकान के हिसाब से देखा जाए तो मतलब 6 या 7 दीवार मिला दी जाए तो एक दीवार बनेगी। एक दीवार बनेगी, बिल्कुल सही बात है जी महाराज। आज तो 4 इंची में चिनाई चलती है, ये तो बहुत बड़े बड़े आसार हैं इनके तो। जी महाराज, मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ और प्राचीन अवशेष हाँ, रखे हुए हैं। ये प्राचीन है, खड़ा हुए हैं किसी साधु की जी। तो साधु भी रहते आए ना जी। और महाराज ये क्या चीज़ है? ये तो अगरबत्ती टांगने का है। अच्छा, अगरबत्ती का। हाँ, इसमें अगरबत्ती टांगते थे। ये भी चिन्ह किसी साधु के हैं या किसी की, इनके बारे में नहीं पता। हाँ, इनके बारे में नहीं पता है। तो मतलब इस मंदिर का भी अपने आप में बहुत प्राचीन इतिहास रहा है। बहुत प्राचीन, द्वापर काल की बात है। जी। तो 5,500 साल बीत गए। तो महाराज, अगर कोई इस जगह के दर्शन करना चाहे, भीम के लोटे के दर्शन करना चाहे, उन प्राचीन पुस्तकों के दर्शन करना चाहे, तो वो इस स्थान पर कैसे आ सकता है? इस स्थान पे तो किसी को पूछ लो, पांडव बन जाना है होडल जाओ जी। होडल से किसी को पूछ लो पांडव मंदिर जाना है, पांडवन मंदिर, जी जी। तो सब होता हम यहाँ बुला देंगे, सब ला देंगे इधर ही। मतलब अपने होडल क्षेत्र में काफ़ी विख्यात है। हाँ, होडल में दूर दूर तक भी, बहुत दूर तक भी विख्यात है। जी जी। ऐसे नहीं, पूरा हरियाणा इधर जो भी आते जाते हैं सब जानते हैं इसको। जी। पांडव वन होडल में है जी। तो आज मैंने आपको दर्शन कराए हमारे बाहुबली भीम के लोटे के, जिस लोटे से वो यहाँ पर स्नान किया करते थे, पानी पिया करते थे। और द्वापर काल की प्राचीन पुस्तकें, जो पुस्तकें हाथ से लिखी गई, जिसमें काली स्याही के साथ साथ केसर की लिखाई है, यही ये प्राचीन पुस्तकें हैं। और इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में। और हमारी सनातन संस्कृति सेवा यात्रा में हमारा सहयोग करने के लिए हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। यही आप हमारी सनातन संस्कृति सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और बोलते हैं जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय बालाजी सेल्स। यहाँ से आप अपनी घर की सारी ज़रूरतों का सामान खरीद सकते हैं, जैसे कि एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन इत्यादि। उसी के साथ साथ आप यहाँ से फाइनेंस पर फ़ोन भी खरीद सकते हैं। एड्रेस 37 सरोवर रोड नियर सरस्वती स्कूल।